हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका था जिसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक को समझा और उसके बाद हमने एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। सो बेसिकली हम काम कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर, जो हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर 2 होता है उसके लिए। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा 11th 12th का है, जस्ट इसके बाद हम जो है इसके ग्रेजुएशन पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। अलग से हम सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन लेवल का जो है नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्म में हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। बेसिकली एपी एंड जीपी का कॉन्सेप्ट आप अपनी 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए कुछ एडवांस में भी हम इसके जाने की कोशिश करेंगे। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आप जानते हैं कि जैसे एपी के अंदर जैसे जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे ही यहाँ पर हमारा एक कॉमन रेशो होता है। यानी कि जो चीज़ें वहाँ पर एडिशन के अंदर होती है वही चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के अंदर होती है। ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका बेसिकली होता क्या है कि रेशो ऑफ, वहाँ पर डिफरेंस होता था, यहाँ पर रेशो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम। ठीक है। यानी कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब आप रेशो लेते हैं वो आपका सेम होता है। यानी कि अगर आप T2/T1 करेंगे, या आप T3/T2 करेंगे, या T4/T3 करेंगे, तो ये सारे के सारे जो आपका रेशोज होंगे इनका, ये सारे के सारे इक्वल होंगे और ये आर के इक्वल होगा, जिससे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कॉमन रेशो बोलेंगे। कॉमन या बेसिकली रेशो आप इसे बोलेंगे। ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब भी आप रेशो लेते हैं तो वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। फर्स्ट टर्म जो होती है आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें यहाँ भी उसे ए से दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा एपी थी, एपी में जो कॉमन डिफरेंस डी से था, यहाँ पर कॉमन रेशो जो है ये आपका आर से, इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है। चलिए, सो बेसिकली हम जो है एपी और जीपी के लिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थी हमारी, ये जीपी की हम बात कर रहे हैं। जीपी के लिए जो हमारी nth टर्म होती है, nth टर्म ये आपकी क्या होती है, ए आर n-1 होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि टी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा। थर्ड जो आपकी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए आर क्यूब हो जाएगी। ठीक है। सो इस फॉर्मेट में चलते चलते nth टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ए आर n-1। ठीक है। ये आप जानते हैं जीपी के बारे में। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कन्वर्जन देखें, यानी कि एपी और जीपी, एपी वीएस जीपी लगा करके देखें, तो हम ज्यादा कंसेप्चुअल चीजों को देख पाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि एपी के अंदर क्या होता है, एपी के अंदर बेसिकली जो आपकी nth टर्म होती है, फर्स्ट हम बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ओके। सो जो आपकी nth टर्म होती है, nth टर्म यानी कि टी एन की बात करें, तो एपी के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एक एक करके बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। जीपी के अंदर अगर हम बात करें तो जीपी के लिए जो nth टर्म होती है वो आपकी क्या हो जाती है, ए इंटू आर n-1। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इसमें मान लीजिए हमारी टोटल टर्म्स m है। ठीक है। टोटल हमारी m टर्म्स है मान लीजिए। तो अगर हम चाहते हैं कि nth टर्म हम लेना चाहें, nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म अगर हम लेना चाहें, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास मेथड क्या रहते हैं कि आप ए तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो डी है वो आपका माइनस ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका ए तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका आर है ये आपका 1/r हो जाता है। ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही आप ये पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर nth टर्म फ्रॉम लास्ट ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग, आपने देखा था कि अगर आपका ए बी सी ये तीन एलिमेंट्स अगर मान लीजिए आपके एपी में है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई एक्स वाई एंड जेड, ये 3 टर्म्स है, ये आपके जीपी में है। ठीक है। सो वहां पर हमने देखा था कि अगर आप कोई एक कांस्टेंट इनमें ऐड कर देते हैं, लाइक ए बी एंड सी, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट लेकर के आप ऐड कर देते हैं, लाइक आपने कोई भी कांस्टेंट लिया पी, इसे आपने ऐड कर दिया, तीनों
टर्म्स के अंदर, ठीक है, तो भी ये एक एपी रहती है, ठीक है। बेसिकली सिमिलरली अगर हम यहाँ पर तीनों टर्म्स में से एक कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन ऑल्सो वो हमारी एक एपी रहती है, ठीक है। अगर आप कोई एक टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स में, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो भी वो हमारी एक एपी रहती है। सिमिलरली जब भी आप जो आपकी तीनों टर्म्स हैं उनको किसी भी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं देन ऑल्सो वो आपकी एक एपी रहती है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा चलता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक्स वाई एंड जेड अगर आपके जीपी में है, तो अगर आप एक्स वाई एंड जेड के अंदर कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जीपी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका नॉट इन जीपी होता है, ये जीपी में होना जरूरी नहीं है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जीपी के केस में फेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्टली अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली वो जीपी में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, लाइक आपका जो एक्स था, जो आपका वाई था, जो जेड था, ठीक है, इसे आपने क्या किया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली ये आपका जीपी में होगा, ठीक है। इसी टाइप से आपने एक्स वाई एंड जेड को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया देन ऑल्सो ये आपका एक जीपी में रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका मल्टीप्लीकेशन है और जो आप डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपकी रहेंगी, बाकी मल्टीप्लीकेशन या एडिशन कर रहे हैं तो ये आपका जीपी के अंदर नहीं चलेगा, ठीक है, जीपी में वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें हो जाती हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका एपी में चलता है। सिमिलरली जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है एपी के अंदर वो यहाँ पर जीपी के अंदर चलता है, सॉरी, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आपका फेल हो जाता है और जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है ये आपका यहाँ पर चलता है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जैसे अगर हम बात करें एपी में और अगर हम बात करें जीपी में, सो बेसिकली जीपी के अंदर अगर आप एलिमेंट्स की, लाइक आपके पास एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, ये आपके जीपी में है, सो अगर आप इन एलिमेंट्स की पावर कर देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी 1/k इस तरह की पावर से लेते हैं, लाइक आपने क्या किया, ए स्क्वायर कर दिया, लाइक एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया, जेड स्क्वायर कर दिया, यानी इनकी पावर ले ली कुछ या क्यूब में ले लिया तो भी ये आपके जीपी में होंगे, ठीक है। अगर आपने लाइक इनका रूट कर दिया, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ वाई, रूट ऑफ जेड, तो ये भी आपके जीपी में होने वाले हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट्स के लिए आपने इस तरह की टर्म्स ले ली तो भी आपके जीपी में होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा आप एपी में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है जी। इसी टाइप से अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक -a, -x, -y, -z की बात करेंगे तो ये भी आपकी जीपी में हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स की बात करें, अगर आपने x इनवर्स ले लिया, y इनवर्स ले लिया, z इनवर्स ले लिया, यानी कि 1/x, 1/y, 1/z ले लिया तो भी ये आपके जीपी के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लॉजिकल नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स थे। इसके अलावा अगर आप देखें कोई भी ए बी सी एलिमेंट आपका एपी में है, ठीक है, अगर आप देखिए जो चीज आप यहाँ पर प्लस में करेंगे ना, यहाँ पर उसका मीनिंग होगा मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो जीपी में वो कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन के कॉन्सेप्ट में लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर आपका वो पावर के फॉर्मेट में माना जाएगा, और अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एपी के अंदर, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्स में पावर यानी कि 1/b इस टाइप की पावर के रिस्पेक्ट में माना जाएगा, ठीक है। ये अगर आप ये कन्वर्जन ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो एडिशन का है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, जो सब्ट्रैक्शन था वो हमारा डिवीजन के इक्वल है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स पावर में लिया, डिवीजन है दैट मीन्स आपने 1/ इसकी पावर के फॉर्मेट में लिया है, ठीक है। सो ये कन्वर्जन के लिए बस ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सो ये चीज हमने यहाँ पर जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया। यानी कि देखिए इससे फॉर्मूला कन्वर्जन कैसे होता है, Tn = a + n-1 d है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यानी कि आप मल्टीप्लाई में ले लेते हैं n-1 d को, ठीक है, और n-1 और d ये दोनों मल्टीप्लाई में है
और मल्टीप्लाई हमारा पावर के फॉर्मेट में जाता है, यानी कि b की पावर यानी d की या जो आपका r है उसकी पावर हो जाएगी n-1, ठीक है। तो प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया और मल्टीप्लीकेशन की जगह पावर में हमने ले लिया इसको, ठीक है। सो इस तरह से आप कन्वर्जन इसका कर सकते हैं। ये आपका बेसिक सा कन्वर्जन होता है कि एपी से जीपी में जब आप जा रहे हैं तो आपका एडिशन मल्टीप्लीकेशन के रूप में होता है, मल्टीप्लीके जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो आपका डिवीजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही सारी चीजें हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कॉन्सेप्ट में देखें, अगर आप बात करें एपी के लिए और अगर आप बात करें जीपी के लिए, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने देखा था कि एपी के अंदर हम अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन या इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, तो बेसिकली 3 टर्म्स हम जो कंसिडर करते हैं वो कौन कौन सी कंसिडर करते हैं। एक तो हम कंसिडर करते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। अगर हमें 4 टर्म्स कंसिडर करनी होती है तो 4 टर्म्स हम कंसिडर करते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। सिमिलरली जीपी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर 3 टर्म्स आपने कंसिडर करनी है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सो बेसिकली यानी कि अगर यहाँ पर आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिसाइड करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी a अपॉन आर, बिकॉज हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन यहाँ पर डिवीजन की तरह माना जाता है, ठीक है। एक सेकंड टर्म आप a मानेंगे और थर्ड टर्म आप जो है ए आर लेंगे, ठीक है। सिंपली अगर आपने 4 टर्म्स लेनी है, 4 टर्म्स, तो आप क्या लेंगे a बाई आर क्यूब, a बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब। तो इस तरह से आप टर्म्स डिसाइड करेंगे, ये आपका मेथड रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, अरिथमेटिक मीन की अगर आप बात करते हैं तो जो हमारा एम होता है, ठीक है, अगर आपके 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, इनका अरिथमेटिक मीन जो आप लेंगे ये आपका क्या हो जाता है a प्लस बी बाई 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन इसका मतलब है जहाँ पे आपने एडिशन किया है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का एडिशन किया है तो एडिशन जीपी में मल्टीप्लीकेशन की तरह माना जाता है, और जो आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो इसकी 1/2 पावर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये आपका ज्योमेट्रिकल मीन हो जाता है विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो कन्वर्जन हमने देखा था बिल्कुल सिमिलरली, अगर आप कन्वर्जन करेंगे तो एपी का कोई भी फॉर्मूला आप जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इफ पी क्यू आर इन एपी, अगर कोई भी नंबर्स हैं पी क्यू आर जो कि एपी में है, लाइक अगर हम देखें कि 2, सिंपली लेते हैं 2, 5 एंड 8, मान लीजिए ये आपके एपी में है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कोई भी हमारी जीपी है, ठीक है, सो जीपी की जो सेकंड टर्म हो जाएगी, जो 5th टर्म हो जाएगी, या फिर इसको कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में बनाते हैं, इफ अगर ऐसा होता है एपी देन pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म आर इन जीपी ऑफ अ जीपी। यानी कि आपके पास कोई भी जीपी है, मान लीजिए आपकी कोई जीपी है, लाइक आपने लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसके अलावा आपने लिया मान लीजिए 128। सो इस तरह से आपने कुछ टर्म्स ली, ठीक है। कुछ इजी बनाते हैं इसको थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी एक जीपी है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये आपस में तो क्या जीपी में है, लेकिन अगर आप लेते हैं इसकी सेकंड टर्म ले लें, ठीक है, कुछ भी जैसे एपी में ले लिया, लाइक आपने लिया सेकंड टर्म ले ली, 4th टर्म ले ली एंड 6th टर्म ले ली, आपने देखा कि 2, 4 एंड 6 ये क्या होंगे, ये बेसिकली एपी में है। अगर कोई एलिमेंट्स, कोई भी नंबर्स लाइक 2, 4 एंड 6 आपके एपी में है तो सेकंड टर्म, 4th टर्म एंड 6th टर्म अगर आप जीपी में लेते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, जीपी में हो जाती है, ठीक है। सो लॉजिक इसका क्या बनता है, इसका लॉजिक अगर हम बनाएं, कॉमनली लॉजिक अगर हम बनाएं दैट इफ pth, qth and rth term of
ऑफ अ जीपी इज इन जीपी, ठीक है, यानी कि जीपी की पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म अगर आप जीपी में हो है तो पी क्यू और आर ये आपके एपी में होंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म अगर आपके जीपी में है तो पी क्यू आर जो है वो आपके किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम कॉन्सेप्ट बनाएं कि आपका अगर log x ये हमारा एपी का कॉन्सेप्ट है और ये आपका जीपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर log x log y एंड log z आर इन एपी, अगर log x log y log z अगर हमारे एपी में होते हैं देन x, y, z आर इन जीपी। सिंपली आप यहां भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इफ x, y, z आर इन जीपी, अगर आपके जीपी में है देन log x log y log z आर इन एपी, यानी आप इनका लॉग ले लेंगे तो ये किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, ठीक है। इसका बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए प्रूफ भी अगर हम कर लेते हैं, लाइक एक्स वाई एंड जेड थ्री टर्म्स हैं जो कि आपकी जीपी में है। एक्स वाई जेड हमने कौन कौन सी मानी है, मान लीजिए ये ए है, ये आपका ए आर है और ये आपका ए आर स्क्वायर है, ठीक है। सो आप इनका लॉग ले लें, इसका हमने लॉग लिया, लॉग ए हो गया, इसका हमने लिया तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर, इसका हमने लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस 2 लॉग आर। तो यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट आपका लॉग ए हो गया, ये हमारा ए प्लस डी हो गया, ये आपका ए हो गया, ए प्लस डी हो गया और ये आपका ए प्लस 2d के इक्वल हो जाता है। यानी कि अब जो है लॉग लेने के बाद ये टर्म्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एपी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा प्रूफ था, बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरह से चीजें मेंटेन करके चलते हैं हम एपी और जीपी के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट है, हमने बात की थी कि अगर कुछ अरिथमेटिक मीन्स आप डालते हैं दो नंबर्स के बीच में, लाइक ए एंड बी आपके कोई दो नंबर्स है, इनके बीच में आपने कुछ अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए हैं, ठीक है, ए एम यानी एम मीन्स आपने डाल दिए हैं, ठीक है, एम ए एम्स आपने ए और बी के बीच में डाल दिए हैं। सिंपली वैसे ही सिमिलरली अगर आप जीएम की बात करें तो कुछ एन जीएम आपने डाल दिए हैं, कोई आपका दो ए एंड बी नंबर है इनके बीच में G1 G2 से लेकर के GM तक। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं, देखिए AM के बारे में तो ए के बारे में तो आपने जो आपकी एपी है उसके बारे में तो आपने सब कुछ सीखा हुआ है, हमें तो जीपी के लिए कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी कंडीशंस हैं कि इतना तो आपके पास गिवन है। अब एपी के अंदर क्या होता था, आप अगर डिफरेंस निकालना चाहते थे तो वो आपका क्या होता था, कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए करते थे अपॉन एम प्लस 1 करते थे, ठीक है। ये हम करके भी आए ऑलरेडी, जब हमने देखा था कि एन अगर आप एन अरिथमेटिक मीन्स डाल देते हैं ए एंड बी में तो आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। सो और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है, और सम की बात अगर आप करते हैं, सम की बात टोटल टर्म्स आपकी n+2 हो जाती हैं, ठीक है, और उनके सम की अगर आप बात करते हैं तो सम के लिए आपके पास फॉर्मूला ये बनता है, यानी कि a टू an के सम की बात अगर आप करेंगे तो, ठीक है। सिंपली जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं, यहाँ पर देखिए कन्वर्जन का रूल है, ये रूल ऑफ कन्वर्जन, इस टाइप से कन्वर्जन आपको करना है, ठीक है। x प्लस वाई है तो x इंटू वाई कर दो, a माइनस बी है तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में है तो पावर के फॉर्मेट में ले लो, a डिवाइड बाई बी है तो b की 1/b जो है इसकी पावर के फॉर्मेट में ले लो। ये कन्वर्जन रूल्स हम फॉलो करके और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हमारे न्यू रूल्स बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आपने डाल रखे हैं कुछ ए एम्स ए एंड बी के बीच में और कुछ जीएम यानी कि कुछ जियोमेट्रिकल मीन्स डाल रखे हैं ए और बी के बीच में। सो कॉमन डिफरेंस आप लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है b माइनस ए बाई एम प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो आपका कॉमन रेशो आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए b माइनस ए है, माइनस को मैंने बोला था डिवीजन के रूप में लेना, यानी b से a को डिवाइड कर दिया, और जो डिवीजन में m+1 है यानी वो इसके 1/m+1 पावर के फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर आपको कोई भी x को y से डिवाइड करना है दैट मीन्स आप इसको x की पावर 1/y लिख देंगे, कन्वर्जन यही कहता है हमारा। x माइनस वाई है तो आप x को y से डिवाइड कर देंगे, बस यही रूल्स हमारे यहाँ पर हमने अप्लाई किए हैं। सो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर m+2 रहेंगी और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स आपकी यहाँ भी n+2 रहेंगी, क्योंकि n टोटल ये है एंड a और b ये हमारे दो टर्म्स हैं। सिंपली जो आपका a1 हो जाएगा, ये आपका a1 यानी कि ये जो इसकी सेकंड टर्म है, ये आपका क्या हो जाएगा, a+d हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका g1 हो जाएगा, जो कि इसकी सेकंड टर्म है, तो ये आपका a इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जब आप am फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका a+md ही हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप gm फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका ar⁴n ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसके सम की बात करते हैं, ये सेकंड थिंग हमने बात की। थर्ड अगर हम बात करें सम की, तो सारे के सारे am यानी a प्लस a2 प्लस ऑन अप टू am। ध्यान रखिएगा a और b को हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नॉर्मली जो AP है उसका टोटल सम ना हमें नहीं लेना है, बल्कि a और b को एक्सक्लूड करके लेना है। सो a और b हमारा है ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो अरिथमेटिक मीन्स है उनका हमने सम लेना है। तो ये आपका m/2 a प्लस b के इक्वल हो जाता है। कन्वर्जन करके अगर हम GP में जाए, तो जब GP में सारे के सारे GMs का यानी G1 प्लस G2 लेकर के GN, इनका अगर हम सम निकालना चाहते हैं सभी का, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका m/2 है, ठीक है, m/2 जो है आपका बेसिकली ध्यान रखेंगे कि जो आपका a प्लस बी है, a प्लस बी तो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, और जो आपने m लिया है m इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो m/2 है, देखिए m/2 का मतलब है m/2 इसकी पावर के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि ये हो गया। सो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा, √ab और इसकी पावर्स क्या आ जाएगी m। ठीक है, तो इस टाइप से आप कन्वर्ट्स करके जो है अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, सो ये हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, ये हमने जाना AP और GP के बारे में बहुत ही अच्छे से। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ GP इज -1/32, देखिए सिक्स्थ टर्म है हमारी GP की। अब आप जानते हैं GP की जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है ARn-1, ये आपका TN होता है। ठीक है, यानी कि T6 की बात करेंगे तो ये आपका AR और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, ये आपका है -1/32। ठीक है, एंड नाइन्थ टर्म आपके पास यानी कि T9 विच इज AR और इसकी पावर हो जाएगी 8, ये आपके पास 1/256 गिवन है। ठीक है, सो अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपके पास बचता है कुछ ऐसा होगा, और ऊपर रहेगा आपका माइनस प्लस का 1/256 अपॉन 1/32 विच इज इन माइनस। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा और r की पावर r³ बचेगी। ठीक है, और यहाँ से कुछ माइनस में आएगा एंड ये आपका हो जाएगा 32/256। ठीक है, सो अगर आप चेक करते हैं यहाँ से, अगर आप इसको डिवाइड करते हुए भी जाएंगे r³ माइनस एज इट इज रहेगा। चलिए सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 256 को और 32 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 1/8। सो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2, r आपका आ जाएगा -1/2। अब आपको निकालना है 11th टर्म, r आपका -1/2 आ चुका है, a भी तो फाइंड आउट करेंगे। सो a इंटू आर इसकी पावर 5 इक्वल्स टू -1/32 है। r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये a इंटू -1/32 हो जाएगा इक्वल्स टू -1/32। सो सिंपली a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, a 1 है, a आपका 1 आ चुका है, r आपका -1/2 आ चुका है। सो इससे a11, a जो आपका T11 है, T11 ये आपका क्या हो जाएगा AR इसकी पावर 10। सो बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू -1/2 और इसकी पावर हो जाएगा 10। सो आप इसे सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 11th टर्म आपकी आ जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, इफ ABC आर इन GP, अगर ABC आपके GP में है और आप बात कर रहे हैं log A की, log B की और log C की, तो हमने देखा भी था कि ABC अगर आपके GP में है, लाइक फर्स्ट एलिमेंट आपका a है, सेकंड एलिमेंट AR है, थर्ड एलिमेंट आपका AR² है, जैसे ही आप इसका लॉग लेते हैं तो ये आपका log A हो जाएगा, ये आपका log A प्लस log R हो जाएगा और ये आपका log
ए प्लस 2 लॉग आर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके सिंपली किस में आ जाते हैं, ये आपके एपी में आ जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों अब किस में हो जाएंगे, ये तीनों एपी में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें सेम सही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। log a b c are in gp, then log a base x, b base x and c base x are in। अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझना पड़ेगा। log a base x ये आपका इक्वल्स होता है log e base x by log e base a। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। ये लॉग की लॉगरिथमिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। सो बेसिकली अगर हम देखें, अगर ए बी सी ये हमारे जीपी में है, देन अगर हम बात करते हैं लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी, तो ये आपके किस में हो जाते हैं, ये आपके एपी में हो जाते हैं। बस जस्ट पिछला क्वेश्चन हम करके आए लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी, बेस हमारा क्या है यहाँ पर ई है। ठीक है, नॉर्मली आपका ई जो है ये यहाँ पर आपका बेस है। ठीक है, ई बेस। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इनका इन्वर्स ले लेते हैं, अगर लॉग ई ए कोमा 1 अपॉन लॉग ई बी बाई 1 अपॉन लॉग ई सी। ठीक है, सो ये भी बेसिकली आपके क्या हो जाएंगे, वैसे बेसिकली ये हमारे एचपी में हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपका किस में चला जाएगा, ये आपका एचपी में चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एपी के इनवर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्स आपके एपी में है x, y, z, तो इनके इनवर्स जो है वो आपके एचपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड अगर ऐसा हो गया तो सिंपली अब इसे थोड़ा सा डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक हमारे कॉन्स्टेंट्स के साथ। ठीक है, लॉग ई बेस एक्स ये आपका कॉन्स्टेंट है, लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स। ठीक है, इससे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका लॉग ई बेस ए था, लॉग ई बेस बी था, ये आपका लॉग ई बेस सी था। ठीक है, सो ये भी आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ये भी आपका किस में रहेगा, एचपी में ही रहेगा। ठीक है, सो सिंपली अब ये आपका बन जाता है, ये आपका बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये आपका लॉग ए बेस एक्स हो जाएगा, ये आपका लॉग बी बेस एक्स हो जाएगा, ये आपका लॉग सी बेस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका किस में रहेगा, एचपी में रहेगा। तो अब ये आपके किस में आ जाते हैं, एचपी में आ जाते हैं, हाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। तो इसको इस रूल को वहीं हम एडजस्ट भी कर लेते हैं जो हमने अभी अभी देखा था। यहाँ हम ये चीज लिख भी सकते हैं कि अगर इफ यानी कि अगर आपका एक्स वाई जेड अगर आपके जीपी में है, तो अगर आप बात करते हैं लॉग ई बेस एक्स की, लॉग ई बेस वाई की एंड लॉग ई बेस जेड की, तो ये आपका एपी में चला जाएगा। बट अगर आप एक्स वाई जेड को बेस में ले रहे हैं, लॉग एक्स ए, लॉग वाई बेस बी, ये सिर्फ ए के साथ है। ठीक है, लॉग जेड बेस ए, तो ये आपका एचपी में चला जाता है। ठीक है, बस ये हमारा बहुत ही अच्छा सा सिंपल एंड सोबर सा कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हमारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारा एक लॉजिक है एपीजीपी के लिए, दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज इक्वल्स टू मिडल टर्म, और इसकी पावर हो जाती है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी अगर आप देखें, और ये भी कॉन्जिक्यूटिव या फिर स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग टर्म्स लेनी है। लाइक अगर हम बात करते हैं, हमने कुछ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देखी, लाइक फॉर एग्जांपल हमने बात किया ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए हमने ए आर एंड ए आर स्क्वायर, यानी 3 टर्म्स लिए हैं। ठीक है, 3 टर्म्स बेसिकली ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, इन सभी का प्रोडक्ट अगर आप देखें, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब आर क्यूब। ठीक है, ए क्यूब आर क्यूब, ये इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये इक्वल होता है मिडिल टर्म आपकी है ए आर मिडिल टर्म, और इसकी पावर हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए, 3 लिए, तो ऑब्वियसली ये ए क्यूब आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब आर क्यूब के। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक आपने कुछ 5 टर्म्स ली, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो आपने लिया ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर 4, ये आपने टोटल 5 टर्म्स ली हैं, 5 ऑड टर्म्स आपने लिए हैं। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट लें,
इन सभी का प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 5, ये हो जाएगा 1 2 3 3 एंड 7 10, तो आर की पावर 10 हो जाएगी। सिंपली करके देखते हैं, मिडिल टर्म आपकी हो जाएगी ए आर स्क्वायर, और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिया 5, तो ये हो जाएगा आपका A5 R10, तो एग्जैक्टली हमारा इक्वल है। सो ये हमारा एक लॉजिक, एक नॉर्मल सा हमारा लॉजिक यहाँ पर रहता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी देख रहे हैं, तो ये आपका इक्वल्स हो जाएगा मिडिल टर्म आपका हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। ये देखिए यहाँ पर सिंपली तो हमें लग रहा है कि बहुत ईजी सा तो है, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, फिर लॉजिक बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन मान लीजिए आपको 50 टर्म्स की बात कर ली जाए कि 50 टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, और जो आपकी मिडिल टर्म आपकी मान लीजिए 85 है, सो आप क्या करेंगे, 85 मिडिल टर्म लेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो ऐसा कर देंगे, ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। सभी आपके जो जितने भी टर्म्स हैं उनका क्या आ जाएगा, उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक हमारा रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, बात करते हैं सम ऑफ अ जीपी। सम ऑफ अ जीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास रहता है। आप बात कर रहे हैं, आपके पास एक जीपी है, फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए आर, नेक्स्ट टर्म है ए आर स्क्वायर, एंड nth टर्म आपकी रहती है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ये आपकी एक ब्यूटीफुल सी जीपी है। ठीक है, ये है आपकी एक जीपी। सो इसके लिए सभी एलिमेंट्स का सम आप देखना चाहते हैं, यानी कि आप T1 प्लस T2 प्लस T3 सो अप टू Tn सभी एलिमेंट्स का सम देखना चाहते हैं, यानी a प्लस ए आर स्क्वायर सो अप टू ए आर एन माइनस 1, इन सभी का आप क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं। सो सम ऑफ जीपी का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि जो आपका आर है, ठीक है, जो हमारा आर है, मोड ऑफ आर हम चेक करेंगे। मोड ऑफ आर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है या मोड ऑफ आर आपका लेस देन 1 है। ठीक है, अगर मोड ऑफ आर हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, सो इस केस में हम क्या लेंगे, हमारा जो सम का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन टर्म्स का सम जो है ये आपका हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ठीक है, बट अगर हमारा मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, सो हमारा एस एन क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा ए आर की पावर, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आर एस पर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर अगर मोड ऑफ आर लेस देन 1 है तो सिंपली 1 माइनस आर करेंगे ना, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सिंपली आपके पास फॉर्मूला होता है, सिंपली ये दो फॉर्मूलाज है। ठीक है, अगर आपका मोड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है और मोड ऑफ आर आपका लेस देन 1 है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है वो इन्फिनिटी सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज अगर हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड नहीं होती है लास्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारी है, तो बात करते हैं अगर इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास आ जाती है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी की अगर हम बात करें, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी के लिए अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप बनाएं, व्हेन मोड ऑफ आर अगर आपका लेस देन 1 हो एंड मोड ऑफ आर ग्रेटर देन 1, अगर आपका मोड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स आपका जो एस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी टर्म्स का जो एडिशन हो जाएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी हो सकता है या फिर माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। बट अगर आपका मोड ऑफ आर लेस देन 1 है, देन आपका जो एस इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपका ए अपॉन 1 माइनस आर इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, सो ये आपका सम ऑफ इन्फिनिट जीपी का अगर आप सम निकालना चाहते हैं तो ऐसा हमारे पास रहता है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं लॉजिकली कि आर इक्वल्स मोड ऑफ आर इक्वल्स टू 1 हो, तब कैसा होगा। ठीक है, और एस इन्फिनिटी हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी कब होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी कब होगा। ठीक है, तो सिंपली इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत ही डीप से अगर डिस्कस करना चाहिए सम ऑफ इन्फिनिट जीपी को, तो इसे हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले आर के एस्पेक्ट से। आर अगर आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर अगर आपका इक्वल्स टू 1 हो, ये हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है, इनफाइनाइट है। लेकिन आर की बात करें, आर आपका ग्रेटर देन 1 हो, आर आपका इक्वल्स टू 1 हो, आर आपका -1 से लेकर के 1 के बीच में हो। ठीक है, आर आपका -1 के इक्वल हो और आर आपका लेस देन -1 हो जाए। ठीक है, यानी कि आर के लिए भी क्या हो सकता है, आर के लिए एक तो हमारा 1 होगा, एक हमारा -1 होगा। ठीक है, तो या तो आर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, आर आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, यहाँ पर आर आपका इक्वल्स टू 1 हो सकता है, या फिर आर आपका
-1 से लेकर के 1 के बीच में हो सकता है, या फिर r आपका -1 हो सकता है, या फिर r आपका <1 हो सकता है। सभी के लिए डिटेल में डिस्कस अगर हम कर लें तो बहुत ही अच्छे से हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि कैसे हम इसका जो है सम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इनफाइनाइट के केस में आपको r देखना पड़ता है। r अगर आपका >1 है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये आपकी पॉजिटिव है, या जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी नेगेटिव है। अगर फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव है तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स आपकी इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। a अगर आपका नेगेटिव है तो s इन्फिनिटी आपका -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अगर r आपका इक्वल्स टू 1 है और इसमें आप चेक कर लेते हैं a अगर आपका >0 है, a आपका <0 है, r इक्वल्स टू 1 है, a आपका >0 है, दैट मीन्स s इन्फिनिटी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और s इन्फिनिटी आपका -इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स r अगर आपका >= 1 हो तो उस केस में दोनों के लिए आप यही बना सकते हैं, a आपका >0, a आपका <0, a आपका <0, दैट मीन्स s इन्फिनिटी आपका -इन्फिनिटी आ जाएगा, और ऐसा हो जाता है तो s इन्फिनिटी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है। यानी ये दोनों केस कंबाइंडली है। ठीक है, बात करते हैं अगर r आपका -1 to 1 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स ये हमारी फाइनाइट हो जाती है भाई, ये हमारी फाइनाइट हो जाती है। यानी s इन्फिनिटी इस केस में आपका a/1 - r हो जाता है। यानी कि मोड ऑफ r अगर आपका <1 हो जाए, ठीक है, यानी ये 1 से लेकर के -1 के बीच में लाई कर जाए r, इसका मतलब यही तो है। ठीक है, सो बेसिकली उस केस में ये a/1 - r होता है। लेकिन अगर आपका r इक्वल्स टू -1 हो जाए तो ये ऑसिलेट करता है, और ये ऑसिलेट कैसे करता है ये हम बात करेंगे हमारे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में। ये हमारा ऑसिलेट करता है बिटवीन 0 एंड a। ठीक है, कभी 0 वैल्यू देगा, कभी a 0 वैल्यू, कभी a। ठीक है, ये ऑसिलेट करता है। एंड अगर r आपका <1 है देन ऑल्सो इट oscillates between -infinity to infinity। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं आती है, बट ये ऑसिलेट करता रहता है। सो ये चीजें हमने बहुत ही अच्छे से देख ली हैं। यहाँ पर ये -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी हो सकता है, इस केस में सारे केसेस इंक्लूड कर लिया हमने, ये भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और ये भी इंक्लूड हो गया हमारा। ठीक है, चलिए सो ये चीजें हमने बहुत ही अच्छे से देख ली है। नेक्स्टली हम बात करते हैं जो हमारा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें HP, कुछ अगर हम 1-2 क्वेश्चंस कर लें, खाली स्लाइड हमारे पास है तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए ABC आपके AP में है, R in AP, तो आपको बताना है 4 की पावर A, 4 की पावर B एंड 4 इज टू पावर C। ये आपको बताना है कि किस में होंगे, AP में होंगे या GP में होंगे या कैसे होंगे। R in AP में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन GP में, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप चेक करें, ऑप्शन बाय ऑप्शन करके देख सकते हैं, या मान लीजिए आप कुछ वैल्यूज पुट करके देखें। लाइक हमने मान लीजिए 1, 2 एंड 3 है, तो 4:1, 4:2, 4:3, तो ये तो आपके किस में हो जाएगा, क्लियरली एक आपका GP में हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से हम अगर ABC आपका AP में है तो 4:A, 4:B, 4:C, या किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नंबर की पावर्स के फॉर्मेट में अगर आपकी AP की टर्म्स आ जाती हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगी, वो आपकी GP में हो जाएंगे। ठीक है, बस ये आपका सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ABC अगर आपको गिवन है कि भाई ये AP में है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली 1, 2, 3 कंसिडर कर लो और उसको क्वेश्चंस की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग पुट करें तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि आपका ABC जो है ये हमारा GP में है, तो GP के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन एक तो A = 2 ले लें, B = 4 ले लें, C = 8 ले लें। इससे फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा और जो आपका रेशो है ये भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और इससे आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पुट करके देखें, आपका जो है बेसिकली आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम दिखाते हैं HP से। ठीक है, सो बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है, बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक टॉपिक को। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड HP if the reciprocal form
द रेसिप्रोकल फॉर्म अ सीक्वेंस इन एपी। यानी कि अगर मान लीजिए आपके ए बी सी अगर आपके एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे क्या करते हैं, एक एपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आपके ए बी सी अगर आपके एपी में है तो 1/a 1/b 1/c ये आपका किस में हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी में हो जाता है। ठीक है, सो सारे के सारे रूल्स है ना, एचपी के सारे रूल्स के लिए आप एपी के रूल्स लगा सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। लाइक अगर हम बात करें हार्मोनिक मीन की, देखिए हमारा जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन जो होता है ये आपका क्या होता है, a+b/2 होता है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन हमने लिया है किसका, a एंड b का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/am के इक्वल हो जाता है, 1/अरिथमेटिक मीन ऑफ। लाइक अगर आप बात करते हैं a, b आपका किस में है, ये आपका HM में है, तो 1/a एंड 1/b ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका AP में हो जाएगा, ये आपका HP में है, तो ये आपका 1/a एंड 1/b AP में हो जाएगा। अगर आपका अब इसके AM जब आप लेंगे तो इन दोनों टर्म्स का AM क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/a + 1/b/2, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। तो HM आप लेना चाह रहे हैं इन दोनों का, तो 1/am लेंगे। ठीक है, और 1/am क्या हो जाएगा, 1/a + 1/b/2। ठीक है, सो ये सिंपली आपका इक्वल्स आ जाता है 2ab/a + b। यानी कि आप बात करें ये आपका हो जाता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, सो सिंपली देखिए अगर हम एक एक करके बात करें, AM की, HM की और GM की। AM आपका होता है a + b/2, हार्मोनिक मीन आपका हो जाता है 2ab/a + b, एंड GM आपका हो जाता है AB इन रूट। ठीक है, सो तीनों अगर AM, GM और HM में अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं, देखिए सिंपल सा है कि अगर आप यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम HM को डिवाइड कर देते हैं AM से, HM को डिवाइड किया, लाइक 2ab/a + b था, इसे आपने a + b/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपली हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सही तरीके से आएगा। हम क्या करते हैं, AM और GM का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सॉरी AM और HM का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे a + b/2, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2ab/a + b से, सो ये आपका a + b एंड 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा ab विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ GM, क्योंकि GM का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपका जो आपका g² होगा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा रिलेशन रहता है कि g² आपका जो है HA के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें कि A, H और G यानी A, G और H इस तरह से सीक्वेंस में अगर हम एलिमेंट्स को लगाते हैं तो ये हमारे किस में हो जाएंगे, ये हमारा GP में हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं GP के अंदर एक टर्म होती है A, सेकेंड टर्म होती है AR, थर्ड टर्म होती है AR²। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं A² R², तो ये आपका बीच वाली मिडिल टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर इसके इक्वल होती है। यानी कि जब आप दोनों टर्म्स इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिडिल टर्म इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये GP की प्रॉपर्टी होती है। सो GP की अगर प्रॉपर्टी है तो सिंपली हम कहेंगे, अगर हम इस टाइप से अरेंज करते हैं A, G और H एलिमेंट्स के फॉर्मेट में तीनों मीन्स को, तो ये आपका किस में हो जाता है, GP में हो जाता है। अगर आप H, G और A ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये नहीं होगा, बल्कि इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा एक लॉजिक रहता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि AGH आपके किस में होते हैं, GP में होते हैं। ठीक है, लेकिन इफ A, B एंड C जो भी आपके एलिमेंट है A एंड B ये अगर आपके इक्वल होते हैं A एंड B, तो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो ज्योमेट्रिकल जो आपके जो GP है, ठीक है, ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक हमारा रिलेशन होता है कि अगर आपका
ए बी के इक्वल नहीं है तो उस केस में ए आपका सबसे बड़ा होता है, सेकंड नंबर पे जी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका सबसे छोटा होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आपका अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, ये आपका सबसे बड़ा होता है। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है। अगर आप इनमें रेशो भी देखते हैं ना, ऑर्डर लगा करके देखें तो ए एम आपका सबसे बड़ा होता है, जीएम आपका सेकंड नंबर पे होता है और एचएम आपका सबसे छोटा होता है। कोई भी दो नंबर्स ले लें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका उनका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से छोटा होगा और अरिथमेटिक मीन आपका दोनों ज्योमेट्रिकल और जो आपका एच है एचएम, इससे दोनों से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से। ठीक है, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारी एक सीरीज है, एक स्पेशल सीरीज है जिसे हम बोलते हैं एजी सीरीज। एजी सीरीज का मतलब है कि इसमें जी भी है और ए भी है, यानी कि एक एपी के सभी एलिमेंट्स को जीपी के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक आप बात करते हैं एपी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, लाइक ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d सो अप टू, ये हमारा चलता रहेगा। और एक हमारी जीपी है, उसमें मान लीजिए टर्म्स है 1 आर आर स्क्वायर, इस तरह से टर्म्स है। तो अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ए और जी का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया ए। सेकेंड टर्म को हमने देखा आर इंटू ए प्लस डी। थर्ड टर्म हमारी है आर स्क्वायर इंटू ए प्लस 2d, यानी कि ये हमारी एपी की सेकेंड टर्म है, ये हमारी जीपी की सेकेंड टर्म है और दोनों मल्टीप्लीकेशन के रूप में आ रही है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली हमारी एक एजी सीरीज बन जाती है, यानी ए इंटू जी सीरीज बन जाती है। ए इंटू जी प्रोग्रेशन भी इसको कहते हैं। एक सेकेंड हम थोड़ा सा चार्जिंग चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो हमारी बीच में ही जो है खराब हो जाए। चलिए सो अभी तो हमारा चल रहेगा एक बार के लिए। सो बात करते हैं ए इंटू जी सीरीज। सो ये आपकी एपी है और ये आपकी जीपी है, दोनों मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए जो जनरल टर्म आपकी बनेगी, देखिए यहाँ पर जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इसके लिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमारा जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ए हमारा 1 है, ठीक है, इंटू आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 जो होगा, सो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी, ये लास्ट टर्म आर इंटू एन माइनस 1 और साथ में होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी nth टर्म ऑफ एपी और ये nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप एजी सीरीज की nth टर्म की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आर इंटू एन माइनस 1। ये आपकी जीपी का nth टर्म हो गया और ये आपका एपी का nth टर्म हो गया। ठीक है, सो ये आपने देखा कि किस टाइप से हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। अगर आप इसके सम की बात करेंगे, एजी सीरीज के सम की बात करेंगे, एजी सीरीज के एडिशन सम की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली सम के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बेस्ट होगा, एस एन, ये आपका हो जाएगा ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर एन माइनस 1 बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर एन माइनस 1 बाय 1 माइनस आर और इसकी होल स्क्वायर। ये आपके इसके सम का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, एजी सीरीज एजी प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला होता है। देखिए बेसिकली ए आर एन माइनस 1 तो आपका होता ही होता है, इसके लिए आप याद रखेंगे माइनस यहाँ पर आपने लगा देना है ए एन। ठीक है, बाई 1 माइनस आर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर की स्क्वायर हो जाएगी इस पर यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी इंटू आर। ठीक है, सो ये आपका सम का फॉर्मूला रहेगा एन टर्म्स के लिए। और इसके लिए अगर आपकी इन्फिनिटी टर्म्स हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो इन्फिनिटी टर्म्स के लिए ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। सो ये हमारे काफ़ी मज़ेदार से क्वेश्चन थे, मज़ेदार सी चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट थे। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपके पास हो 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 4/8 सोन अप टू, ये चलता ही जाए। ठीक है, सो यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 इंटू 1 है, ये आपका 2 इंटू 1/2 है, प्लस ये आपका 3 इंटू
1/2 की होल स्क्वायर है, प्लस ये आपका 4 इंटू 1/2 की क्यूब है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपकी एजी सीरीज है। ठीक है, एजी सीरीज है जिसमें एपी आपकी है 1 2 3 4। ठीक है, और जीपी आपकी 1,1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब। सो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ए आपका 1 है, डी भी आपका 1 है, और आर आपका जो है ये आपका 1/2 है। ठीक है, सो इस केस में इंफिनिटी सीरीज है तो एस इंफिनिटी आपका क्या हो जाएगा, ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर बाई 1 माइनस आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर, अगर आपने कॉमन ले लिया 1 माइनस 1/2। ठीक है, ऊपर रहेगा आपका ए प्लस ए आपका हो जाएगा 1 प्लस डी इंटू आर, डी आपका 1 है और आर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो ये आपका सिंपली हो गया 3/2 अपॉन 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, इसकी स्क्वायर थी। ठीक है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज रख के जैसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका एस इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो देखिए क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। सो जो कुछ स्पेशल सीरीज है हमारी, इसके भी क्वेश्चंस चलिए कर ही लेते हैं। सम स्पेशल सीरीज, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लगातार जो आपके एन फर्स्ट एन जो आपके नेचुरल नंबर्स है उनके सम का अगर आप फॉर्मूला चेक करना चाहते हैं, लाइक 1 + 2 + 3 सन अप टू एन, फर्स्ट एन नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर आप एडिशन चेक करना चाहते हैं तो आपको पता ये होता है n इंटू n + 1/2। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि कुछ स्पेशल सीरीज है ये हमारे, इनका फॉर्मूला हमें पता ही होता है। समीशन ऑफ n स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट n एलिमेंट्स के स्क्वायर का एडिशन आप देखना चाहते हैं, n स्क्वायर तक इसका एडिशन देखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाई 6। नेक्स्टली n क्यूब, यानी कि फर्स्ट क्यूब एलिमेंट्स का, यानी कि 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस ऑन अप टू n क्यूब, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये आपका होता है n इंटू n + 1 बाई 2, और इसका हो जाता है, इसकी हो जाती है होल स्क्वायर, यानी ये हमारा इक्वल होता है सम ऑफ n टर्म्स और इसका स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये आपका सम ऑफ n टर्म्स है, इसकी यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो ये आपके क्यूब के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अब सेम इसी चीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समीशन ऑफ n हमारा ये होता है नहीं, समीशन ऑफ n स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं होता। समीशन ऑफ n क्यूब आपका समीशन ऑफ n के स्क्वायर के इक्वल होता है, यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ दिस इज, अब देखिए nth टर्म, इसके लिए आप चेक करें, इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकंड टर्म आपकी 1 + 2/2, नेक्स्ट टर्म आपकी 1 + 2 + 3/3, यानी कि नेक्स्ट टर्म आपकी जो nth टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 प्लस ऑन अप टू चलते चलते ये n तक जाएगा, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा समीशन ऑफ n और नीचे आपका हो जाएगा n। समीशन ऑफ n का फॉर्मूला आप जानते हैं, समीशन ऑफ m का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 और नीचे हो जाएगा n, तो n से n कैंसिल होकर के ये बचेगा n + 1/2, तो आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज दिस, अब इसकी n टर्म्स जो है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म आपकी √2 है, प्लस सेकंड टर्म आपकी 2√2 है, थर्ड टर्म आप देखेंगे तो ये आपकी 3√2 है। ठीक है, क्योंकि 9 इंटू 2 हो जाएगा तो 9 से आपका 3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपकी 4√2 है, तो ये लास्ट तक हमारी ये फर्स्ट टर्म, एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म आपकी 1√2 है, तो nth टर्म आपकी n√2 हो जाएगी। यहाँ से √2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 सो अप टू चलते चलते ये जाएगा n तक, ये हो जाएगा समीशन ऑफ n और इंटू में आ गया √2। ठीक है, सो √2 इंटू समीशन ऑफ n का फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n + 1/2, तो ये आपका जैसे आप इसको काट भी सकते हैं, ये हो जाएगा n इंटू n + 1/√2। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो, ये ऑप्शन थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमारा ऑप्शन, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है तो एक ऑप्शन हमारा √2 वाला होना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ सीरीज और nth टर्म ऑफ सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, सो जस्ट यहीं तक आज हम करने वाले हैं, और जो आपका
यस, देखिए हमारा जो पार्ट 2 था, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया जिसमें हमने एपी के बारे में जाना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और एपी की काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एपी और जीपी का बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा, एचपी सीरीज के बारे में जाना, एजी सीरीज के बारे में जाना, कुछ स्पेशल हमारी सीरीज होती है इनके बारे में जाना। और आज हम क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट आफ्टर दिस हमारा जो है सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3 स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार टॉपिक्स हैं, जिसमें हम जनरल टर्म ऑफ सीरीज निकालना सीखेंगे, और इसके आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे हमारे टॉपिक्स बाकी हैं। 11th 12th के जैसे हमारा 11th 12th सेक्शन पूरा जाता है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब तक आ चुकी हैं, तो आपको ये तो आइडिया लग चुका होगा कि हम सेकंड ग्रेड का बहुत सारा सिलेबस, यानी कि लगभग सिलेबस हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से करने वाले हैं, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इसके माध्यम से हम करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।